मेरे गरीब भाई की आप लोगों ने मदद किया। ये पैसा लेके मैं हॉस्पिटल जाऊंगा, डॉक्टर साहब से मिलूंगा और अपनी बहन से मिलूंगा और देखूंगा कि मेरी बहन की हालात कैसी है। मैं चलता हूँ डॉक्टर साहब के पास। बोलिए रहमान। अब इस लड़की की तबीयत कैसी है? इसे होश आ गया, अब इसको कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल ठीक हो गई है। अरे काहे नहीं होश में होगी? जो आपके यहाँ इतने ठंडे गर्म इंजेक्शन जो है, ठंडे गर्म नहीं, वातानुकूलित। हाँ लेकिन अक्सर लड़की डर रही है हम लोगों को। देखिए रहमान, कुछ अपरिचित जगह आने, अभी अभी तो इसे होश आया है, उसके बाद ये अपरिचित जगह अपरिचित लोग देख रहे हैं तो कुछ घबराहट सी लग रही है। लड़की आए, इधर उधर क्या चक्कर में कर देख रही हो? ये हॉस्पिटल है, सब मरीज हैं। जो तुम उधर देख रहे हो चीज घर है, उधर चीज फाड़ होता है। जो लाशें रखी है अभी इसको मैं फाड़ूंगा। अरे पगली, यही तो मेरा मेन अवतार है, लाश फाड़ने का। इसी दिन मैं पहले अल्ट्रासाउंड करता हूँ मशीनों से। हाँ, शुक्र मनाओ मैंने तुम्हारा इससे नहीं किया। तुम इलाज बिल्कुल हो गया। नहीं, इसका इलाज इससे नहीं हुआ, ये कह रहा हूँ। डरो नहीं, हमें अपना ही आदमी समझो। देखो, लेडीज मरीज से इस तरह से बातें की जाती है, तुम्हें कहना चाहिए घबराइए नहीं, ये अपनी अस्पताल है। मुझे अपना हमदर्द समझ कर, मुझे अपना आदमी समझो। बेवकूफ है, आदमी हूँ तो आदमी कहता हूँ। कौन कह रहा है तुम शैतान हो? रात भरे मिले की बात नहीं कही। घबराओ नहीं, यही डॉक्टर है। कुछ कहना चाहती हो? हाँ डॉक्टर साहब, बोलो। ये मैं जानना चाहती हूँ कि मैं यहाँ पे कैसे आ गई डॉक्टर साहब? देखिए, तुमको किसी ने नशीला पदार्थ सुंघा दिया था, जिसके कारण तुम बेहोश हो गई थी। तुम्हारा भैया विनोद बेहोशी हालत में हमारे अस्पताल में लेकर आया, तुम्हारा इलाज किया गया, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं गई, तुम्हें होश आ गया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बेवकूफ, इलाज किया गया। ठीक हुई तभी तो कह रहा हूँ, ठीक किया हूँ। बिना इलाज किया कैसे ठीक हो जाएगी? बताइए। पागल हो, कम बोलो। रो मत लड़की, रो मत। डॉक्टर साहब, जब मेरे भैया शहर से आएंगे तो मेरे भैया से मुझे मिलवा दीजिए। नहीं, तुम्हारे भैया इस वक्त गांव गए हैं, जब गांव से आ जाएंगे तो तुमको मिलवा दूंगा। बैठ जाओ। चलो तुम इधर बैठ जाओ, तुमको और ठीक करता हूँ। अच्छा हुआ जी आप आ गए, मैं आपका इंतजार ही कर रहा था। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब। इंतजार इसलिए कर रहा था, तुम्हारे बहन की इलाज हुआ और उसे होश आ गया है, अब वो बिल्कुल ठीक हो गई, उसे कोई दिक्कत नहीं है। आपके मुखारबे से सुनने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि मेरी बहन इस दुनिया में सलामत है। क्या आप मेरी बहन से मुझे मिला सकते हैं? बिल्कुल मिलवा सकता हूँ। मिला दीजिए साहब। अरे ओ रहमान, इधर आओ, क्या हो रहा है? अरे इसको मैं ठीक कर रहा हूँ, ये कह रही है मैं कल चलने लायक नहीं रह जाऊंगा। ये कह रही मेरा बोझ फ्रैक्चर हो गया है। बेवकूफ हो क्या? वो तो बेहोश ही, उसका फ्रैक्चर कहाँ से हो गया पैर? वही उसकी मैं पकड़ रहा था, पकड़ा ही नहीं रही है। वो सीधे सीधे चल रही है और तुम उसे बता रहे हो कि पैर फ्रैक्चर हो गया। मुक्का मुक्का खेला होता है। ऐसे बोलो, ये सब खेलने बच्चों वाला खेल मत खेला करो। वो चील उठ जाए, बात कहे बताओ तुम लोग भाई। गधे तो तुम हो। गधा में? हाँ, गधे तो चार पैर होती, मेरे तो दो ही पैर है। इसीलिए तो तुम उल्टे हो। बेवकूफ हो। अरे उसका भैया आया हुआ। भैया कहाँ गया? हाँ, विनोद, मिलवा दो। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? अब ठीक हूँ भैया। आज तुझे देखने के बाद मुझे बड़ी खुशी मिली कि इस दुनिया में तू सलामत है। भैया ये बताइए
अपनी भाभी कैसी है भैया? और जिसकी वजह से अपने आंगन में इतनी खुशियां आई थी, इतनी चहल पहल थी, अपना प्यारा सा मुन्ना कैसा है भैया? मैं जानता हूँ बहन कि जब तक उस मुन्ने को तू अपनी नजरों से नहीं देखती हमेशा बेचैन रहती, जिसके लिए तेरी इतनी ममता तड़प रही है, जिस मुन्ना को देखना चाहती है ना, वो तेरा मुन्ना इस दुनिया में जिंदा नहीं है। ना जाने किस सत्यारे ने उस मुन्ने का खून कर दिया, और एक खून का अंजाम बड़े भैया भाभी माँ पर लगाकर पुलिस बुलाकर भाभी माँ को जेल भेज दी, और उस पवित्र माँ के साथ मेरे प्रतिकलन का टीका लगाकर मुझे भी मार के घर से भगा दिए। जब मैं घर छोड़कर बस्ती से कुछ दूर पहुंचा, देखा तो रेलवे लाइन पर बेहोश पड़ी थी। मैं तुझे उठाकर फिर डॉक्टर साहब के पास लाया। डॉक्टर साहब ने मुझसे पैसे का सवाल किया। मैं तेरी जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। कोई दयालु आत्मा मेरी मदद किया। आज ऊपर वाले कृपा से डॉक्टर साहब की मेहरबानी से तू ठीक हो गई। अब मैं तुझे लिवा करके घर नहीं चलूंगा, कहीं पर एक छोटी सी झोपड़ी बनाऊंगा, उसी झोपड़ी में गुजारा करूंगा और मेहनत मजदूरी करके जिंदगी की हर खुशी ला के मैं तेरे आंचल में डाल दूंगा। मैं भी वहाँ पे नहीं रहूंगी भैया, जहाँ पे आप रहोगे आपके साथ ही रहूंगी। धन्य हो मेरी बहन। डॉक्टर साहब, क्या आप बता सकते हैं कि मेरी बहन के इलाज में खर्च कितना आया? विनोद कुमार जी, आपके बहन के इलाज में खर्च तो बहुत आया हुआ है, लेकिन आप दोनों भाई बहन की दुख दर्द व्यथा सुनने के बाद मुझे बड़ी दया आ रही है। तुम्हारे पास जो कुछ भी पैसे उपलब्ध हो, उसी पैसे को जमा करके अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। यदि पैसा नहीं है फिर भी अपने बहन को लिवा के जा सकते हो। धन्य हो डॉक्टर साहब, आप तो गरीबों के मसीहा है, गरीबों के अन्नदाता है। मैं तो एक गरीब बदनसीब भाई हूँ। जिस वक्त मैं अपनी बहन को आप लिवा कर आपके पास आया तो उस वक्त मेरे पास एक पैसा नहीं था। मैं बहन की जिंदगी बचाने के लिए बस्ती में गया, लोगों के सामने अपने दामन को फैला करके भीख मांगा। एक मांगने के बाद कुछ पैसे मिले हैं, ले लीजिए साहब, बाकी के पैसे कहेंगे तो मैं मेहनत और मजदूरी करके पहुंचा दूंगा। लो, रास्ता किराया ले लो, अपना बहन को जरा चाय पिला देना रास्ते में। ठीक है, लिवा के जा सकते हो। अच्छी बात है डॉक्टर साहब, ये एहसान मैं आपका नहीं दूंगा। नमस्ते नमस्ते, जाइए। क्या बात है, बहुत सुनसान लग रहे हो, बहुत आज मुझे एहसास हो गया डॉक्टर साहब, आपका दिल दरिया है। आप तो इंसान नहीं, आप तो भगवान है। ठीक है, चलिए, मुझे शैतान ही बनाते रहो, तुम इंसान बनो। चलो, भगवान है आपसे। बहन को लेवा गया, गांव वालों की मदद से एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगा। बहनों को देखता तो दुनिया का हर गम भूल जाता हूँ बाबू, और ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता हूँ कि या मेरे मालिक, इस दुनिया में मेरी बहन को हमेशा सलामत रखना, क्योंकि बहन का प्यार बड़ा अनमोल प्यार होता है बाबू। बहन का दर्द वही जानता है जिसके पास बहन रहती है। लेकिन बड़े दुख और अफसोस की बात है कि कल राखी का त्योहार है। ये पवित्र पावन त्योहार वर्ष में एक बार आता है और हर भाई बहन के प्यार को जगाता है। हर बहन अपने दिल में तमन्ना रखती है कि जब राखी का त्योहार आएगा तो मैं अपने हाथों से अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी। जब मैं अपने भैया की कलाई को सजाऊंगी, उस खुशी में मेरा भैया मुझे कुछ न कुछ उपहार जरूर देगा। और हर भाई देता है और अपनी बहन को खुशहाल रखता है। लेकिन मैं तो बदनसीब भाई हूँ कि मेरी बहन जब मेरे हाथों में कल राखी का धागा बांधेगी तो मैं अपनी बहन की खुशी के लिए क्या दे सकता हूँ। आज हमने अपनी बहन से कहा कि बहन कल राखी का त्योहार है,
और आज मैं शहर जा रहा हूँ। हो सकेगा तो शाम तक वापस आ जाऊंगा, नहीं तो मेरा इंतजार मत करना। झोपड़ी में आराम से रहना, मैं सुबह राखी बंधवाने के लिए तेरे पास जरूर आ जाऊंगा। आज मैं अपने दिल में तमन्ना लेकर जा रहा है, भावना बना के जा रहा हूँ। इस शहर में जो मेहनत और मजदूरी करने के बाद पैसा पाऊंगा, उस पैसे से बहन की खुशी के लिए तोहफा खरीद लाऊंगा। जब मेरी बहन मेरे हाथों में राखी का धागा बांधेगी, उस खुशी में अपनी बहन को वो तोहफा दूंगा। या पाक परवरदिगार, या मेरे वाले ख्वाजा, जो भी तेरे दरबार में जाता है, अपने मस्तक को झुकाता है, तो हर इंसान की मुरादें पूरी कर देता है। आज एक गरीब भाई अपनी बहन की खुशियां मांग रहा है, मेरी भी झोली में खुशियां डाल दे, ताकि मैं भी अपनी बहन की जिंदगी में खुशहाल रख सकूं। मुलाकात हो जाए, या फिर बाबूजी आ जाए मुलाकात होगी। बाबूजी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, अब ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। आप लोग को छोड़कर चला गया, बहुत पछता रहा हूँ। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया बाबूजी, लौट कर आ गया हूँ। अब आप लोग को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। हाँ बाबूजी, आया हूँ, बाबू की सेवा करूंगा, माँ की सेवा करूंगा बस।
कहां से कहां पहुंचा दिया। भगा दिया हूँ। अब तो चौराहे चौराहे दोना चाटेगा साला, सब समझ में आएगा। एक दिन साला अपनी जिंदगी से हार कर आत्महत्या कर लेगा। लेकिन बाबूजी, मैं आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। आपकी सेवा करूंगा, मम्मी की सेवा करूंगा। सारी दौलत में तेरे नाम लिख दूंगा मेरे पास। वाह, फिर वही बात। अब दौलत में हम क्या करेंगे? हमारी दौलत तुम्हारी काम आएगी ना बेटा। बाबूजी, हमको दौलत नहीं चाहिए, आप लोगों को क्या चाहिए? बस आपका सेवक बनकर आपकी पूजा करूंगा। पूजा ना है तो हम दौलत को नाम लिख दे बेटा। हम दौलत लेके क्या करेंगे? अरे दौलत की बात छोड़, हम लोग अच्छा बच्चा बता क्या मैं क्या बताऊं? मेरे पास आ गया तो नहीं, मेरी मौत खींच कर आई मेरे पास। और सुना हूँ साला विनोदवा जंगल में झोपड़ी बना के रह रहा है। चलता हूँ, झोपड़ी देखूंगा, झोपड़ी पहले आग लगाऊंगा। अगर विनोदवा मिल गया जिसे तुम भाई के गोली मारूंगा, क्योंकि ये हराम दादा मेरी कमला रानी के ऊपर हाथ उठाया था। कल उसके ऊपर हाथ उठा दिए, मेरे ऊपर हाथ उठा सकते हैं। इसलिए इस परिवार को मैं बर्बाद करके तब छोड़ूंगा। मैं चलता हूँ, क्या बताऊं, आज कितना खुशी का त्योहार है। आज कितना खुशी का दिन है कि आज रक्षाबंधन का त्योहार है। तो मेरे भैया गए हैं शहर और मेरे लिए तोहफा लाएंगे। तब तक मैं अपने भैया का इंतजार करती हूँ, मेरे भैया आते होंगे। कैसे पूछ कर रहे हो? क्या कहा था ठंडी में? गई रहे बाजार राखी ले, चूल्हा का राखी हाथ में बानी जाता। हमारे बहन कुछ पहुंच जंगल में आज घर तो का कुछ हवा जाए धपा कर हम कहा कि
सुबह खेत में पानी लगावे कम्बल चदरा लेके खेत से चला जावा था। हम तुझे वहीं चली गई बाजार से लेते आई। राखी ले आई और खा लियो और बिस्कुट ले आई कौन वाला पार्ले वाला। बहुत आगे खाता तो बना पानी बरोबर खाए ना नहीं ना खा दो भैया कहाँ है सब राखी बांध। कैसे बच गई कैसी जिंदगी है जिसको मर लग लिया मैं रेलवे लाइन में डाल दिया ये बच गई सब कर दिए सारे हाँ इतनी झोपड़ी है ये सारे किमरा नाली में पानी अरे पिताजी आप यहाँ पे कैसे आप? वही तुम्हें कहना चाहता हूँ, तू कैसे बच गई ये कैसे बच गई जाको रखे साइया मार सके ना कोई बाल न बता सके जो तक पैरी होए मारने वाला तू शैतान बचाने वाला मैं रह मार कहिए पिताजी क्या कहना चाहते हैं? कौन सा ऐसा कारण हुआ जो आज आप मेरी झोपड़ी तक चले आए? विमला मेरी बात सुनो मैं कहना क्या चाहता हूँ क्या पिताजी आप जब से आए हो बकबक बकबक किए जा रहे हो मेरे आपकी बात में समझ में नहीं आ रही है। मतलब आज रक्षाबंधन का त्योहार है और मेरे भैया गए हैं शहर। जब तक मेरे भैया आ नहीं जाते मैं अपने भैया की कलाई में राखी बांध नहीं देती तब तक मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। आपके बात समझ में आई तो अब चलिए यहाँ से। साला जाएंगे नहीं क्या है ये मैं अपने भैया के लिए हार सजा के बैठी हूँ। मेरे भैया आएंगे तब मैं उनके हाथ में राखी बांधूंगी।